हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ओके, इसके ऊपर मैंने कुछ और वीडियो अपलोड किए हैं 5.2 में और इंट्रोडक्शन 5.1 में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे आ गया होगा बटन। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। इधर पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर क्वेश्चन थोड़ी बोलता है। तुम लोगों को सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, बट मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी भी आवाज सुनाई देती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि एक में लाइन सेगमेंट हूं ए बी, मुझे कुछ पॉइंट्स 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिमाग लगाओ, इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे? अगर मैं एक पॉइंट्स लेता हूं P, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक और पॉइंट लगेगा Q। अब देखो 3 पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 पार्ट हो गए, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स लगे। हम इन 2 पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? इन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो काफी इजी है। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, mx2 प्लस nx1 m प्लस n y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 m प्लस n। बस ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो पहले पॉइंट P के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो लिखोगे फॉर पॉइंट P, या फिर लिखोगे पॉइंट P डिवाइड्स। अब देखो एक बीच में बाधा आ गई। ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए थे x1 y1, हमारे पास है x1 y1 x2 y2 है, लेकिन हमें m और n भी चाहिए। अब m और n कहां से आए भाई? तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले पॉइंट P के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पॉइंट Q को इसे भूल जाओ। हाँ, अब देखो पॉइंट P के इस तरफ एक पार्ट है और पॉइंट P के दूसरी तरफ कितने पार्ट है? 2 पार्ट है ना, एक ये और ये, ठीक है? तो हमारा रेशियो क्या होगा? 1:2। रेशियो चाहिए था ना 1:2, हमें मिल गया ना। रेशियो m:n के फॉर्म में रहता है, 1:2, m1 n2 मिल गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू m क्या है 1, फिर x2 है -4 प्लस n है 2, x1 है 2 डिवाइड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, -4 प्लस 4 विल गेट कैंसल और 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 3 0, ठीक है? नाउ y के लिए सॉल्व करते। m1 y2 क्या है? -8 प्लस 2 7 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2, तो -8 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। अब -8 प्लस 14 कितना होता है? 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है? कितना होता है? 6 डिवाइड बाय 2 क्या मिलता है? 3। हमें y की वैल्यू क्या मिलती है? 3। मतलब हमें p का कोऑर्डिनेट क्या मिलता है? p का कोऑर्डिनेट मिलेगा 0,3। 0,3। देयरफॉर तुम लोग लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0,3। समझ में आया इतना? ओके, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं Q के लिए। तो मैं ये आप इसे नोट कर लो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे रफ कर रहा हूं बहुत फटाफट। अब इसके लिए रेशियो जो है वो बदल जाएगी। Q के लिए पूरा वही है, सिर्फ रेशियो बदलेगा। अब रेशियो कैसे बदलेगा? देखो फॉर पॉइंट Q, अब Q के लिए, अब Q को लिया तो P को भूल जाना पड़ेगा। अब देखो Q के इस तरफ कितने पार्ट है? 2 पार्ट है ना, एक और ये 2 पार्ट है, और Q के उस तरफ 1 पार्ट है। मतलब पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1। x1 y1 x2 y2 वही है, m और n 2 1 हो गए, तो Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मैं सॉल्व करके देता हूं ना, आप क्यों दिक्कत ले रहे हो? m क्या है? अब मिला है हमें m, अब मिल गया 2 x2 है -4 प्लस n है 1,
फिर x1 2, फिर 2 + 1, ये होगा -8 + 2, 2 + 1 3, ये होगा -6 / 3, क्या होता है -2। ओके, हमें x की वैल्यू -2 मिल गई। अब आते हो y पे, y क्या है m है 2, y2 -8 + n, n क्या है 1, y1 है 7 / 2 + 1, -16 + 7 / 3। ओके, -16 + 7 -+- 16 - 7 होता है 9, ग्रेटर 16 उसका साइन माइनस, तो -9 / 3, -9 / 3 होता है -3, ये y की वैल्यू मिल गई। मतलब हमें q कोऑर्डिनेट क्या मिलता है -2, -3। ओके, इतना समझ में आ रहा है, तो q का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो हम लोगों को मिल गया ये क्वेश्चन इधर पे कंप्लीट होता है। हमें ये दो फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11, क्वेश्चन नंबर 11। हमने क्वेश्चन नंबर 10 अभी पढ़ा, सिमिलर है, बट क्वेश्चन नंबर 10 में एक लाइन सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होता था, इधर एक लाइन सेगमेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बस वैसे ही है। 3 पार्ट में डिवाइड होने के लिए 2 पॉइंट्स लगते थे, 4 पार्ट में डिवाइड होने के लिए 3 पॉइंट्स लगेंगे। तो सपोज मैं 3 पॉइंट लेता हूं P, Q एंड R। अब हो गया ना 4 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4, तो हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला 3 जगह लगाना पड़ेगा। सिंपल है, तो मैं कुछ निकाल के देता हूं और बाकी आप करोगे। तो A है -14 -10, B पॉइंट है 6, -2। मैं पहले पॉइंट P के लिए थोड़ा शॉर्ट में करता हूं क्या, फॉर पॉइंट P के लिए फॉर्मूला लगाता हूं। पॉइंट P के लिए रेशियो क्या होगा, रेशियो ही मेन दिक्कत की बात आती है। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, mx2 nx1 और y my2 + ny1 m + n, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब P के लिए रेशियो क्या होगा, देखो P पॉइंट, बाकी दोनों भूल जाओ। P के इस तरफ एक पार्ट है, P के दूसरी तरफ कितने पार्ट है, ये 1 2 और ये 3 पार्ट है ना, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या होगा, 1:3। तो सॉल्व करते हैं x, m के प्लेस पर 1, x2 क्या है 6 + n के प्लेस पर 3, x1 है -14, 1 + 3 कर लोगे ना, इजी है। 6 × 6, 3 × -14, 3 × 14 करो कितना होता है 52 होता है। राइट बोल रहा हूँ कि गलत, ठीक है, राइट ही बोलूंगा यार, -52/4, ठीक है। तो इसे करोगे कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा यार 46 डिवाइड बाय, सॉरी ये मिलेगा 42, ये मिलेगा 36। माय मिस्टेक, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं अपनी गलती। ओके, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। हाँ, अब x हमें क्या मिलेगा -9, 4 9 36। ओके, सिमिलरली y के लिए हम कर लेंगे। सिंपल है यार, सिंपल है। तुम लोग आलसी बन गए हो सब, घर पे बैठ के कर नहीं रहे खुद से। m मिलेगा 1, y2 है -2 + n है 3, y1 है -10, 1 + 3, -2 -30, और ये कितना होगा 4, -+ 30 + 2 32, ग्रेटर की साइन माइनस डिवाइड बाय 4, y की वैल्यू -8। मतलब p का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, -9, -8। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब आगे के 2 पॉइंट्स का मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ रेशियो बता दूंगा, क्योंकि मेन वो चीज है। अगर रेशियो मिल गया तो यार फॉर्मूले में तो लगाना है, ठीक है। तो मैं रेशियो बता देता हूं, क्यू के लिए मैं साइड में इधर रेशियो लिख देता हूं। ओके, इधर मैं रेशियो लिख दूंगा। तो क्यू पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा, देखो क्यू पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। क्यू पॉइंट के लिए क्यू के इस तरफ भी 2 पार्ट है, क्यू के उस तरफ भी 2 पार्ट है। तो क्यू के लिए रेशियो क्या होगा, फॉर क्यू के लिए रेशियो क्या होगा 2:2, ठीक है। m और n की वैल्यू 2 2 मिल गई। अब सिमिलरली फॉर आर के लिए देखो, आर के इस तरफ 3 पार्ट है ना, ये 1 2 और 3, और आर के उस तरफ कितना पार्ट है 1, तो आर का रेशियो क्या होगा 3:1। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है यार। ये फॉर्मूला
पहले Q के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर R के लिए करो, जैसे ये किया और जैसे पिछला वाला सम किया, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आलसी मत बनो, घर पे बैठो, काम किया तुमने वो घर पे इस समय। ओके, तो ये देख लो। अब जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। कुछ लिखा ही नहीं है तो बोलेगा क्या। ओके, 12th क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 12th क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। हमने देखो पहले 3 पार्ट वाला किया, 4 पार्ट वाला किया, 5 पार्ट वाला। 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो कितने पॉइंट्स लगेंगे, कमेंट करके बताओ। क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ। P Q R S 4 पॉइंट्स लगेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट लगे, 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट लगे, 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 पॉइंट लगेंगे। सिमिलर है, मैं रेशियो बता देता हूँ। ओके, P के लिए रेशियो क्या होगा, P के लिए रेशियो, P के इस तरफ 1 पार्ट है और P के उस तरफ 1 2 3 4 पार्ट है, मतलब रेशियो क्या होगा हमारा 1:4। ठीक है, इधर 2 पॉइंट रहेंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 रेशियो मिल गया, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर Q के लिए रेशियो क्या होगा, देखो Q के इस तरफ 2 पार्ट है और इस तरफ 3 पार्ट है, तो रेशियो क्या होगा 2:3। समझ रहे ना। फिर R के लिए इस तरफ 3 पार्ट है, इस तरफ 2 पार्ट है, तो R के लिए रेशियो क्या होगा 3:2। S के लिए इस तरफ 4 पार्ट है, उस तरफ 1 पार्ट है, तो S के लिए रेशियो क्या होगा 4:1। और पॉइंट है, सिमिलर करना है, हम लोग कर सकते हैं यार ये। ठीक है, थोड़ा सा आलसी मैं भी बन गया हूँ, पर क्या करें। ठीक है, इतना सॉल्व कर सकते हो। तो इधर पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 होता है कंप्लीट। तो वापस से मैं बोलता हूँ, वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपका आंसर बताइए, या आप कुछ डाउट हो तो बताइए, मैं हूँ इधर पे आपका डाउट क्लियर करके दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।